तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि ग्रैंडफादर वहां पर उसे कहता है क्योंकि तुम ग्रीन फॉरेस्ट किंग की बेटी हो तो तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर इन दोनों बेवकूफों को जाने देता हूँ। लेकिन वापस जाओ, जाकर 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड के 10 हीरोज से कहना है कि 10 के 10 मुझे सुबह फर्स्ट माउंटेन पीक के ऊपर चाहिए। उनमें से अगर कोई एक भी कम हुआ तो मैं जाऊंगा और जाकर उनकी 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड के ऊपर पूरी माउंटेन को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, पूरी की पूरी माउंटेन ही नहीं बचेगी। तो इसी के साथ ही योंग और उसका साथी जो होते हैं वहां से भाग जाते हैं, जबकि रियोशी सोच रही होती है कि बेवकूफ, कम से कम मुझे थैंक यू बोलकर चले जाते, मैं इनके किंग की बेटी हूँ। फिर साथ ही वहां पर जब ग्रैंडफादर उसे कहते हैं कि अब जाकर उन लोगों को बता दो, तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें यहाँ पर 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड का दिखाया जाता है, जहाँ पर खलबली मच चुकी है। जोंग वापस आने के बाद उन सभी को ये बात बताता है। तो ये बात सुनने के बाद चीफ और बाकी के सभी लोग हैरान होते हैं और सोच रहे होते हैं कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे। 10 हीरोज जो होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि हमने यहाँ पर ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि कुछ ऐसा हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम उन 5 को किडनैप करेंगे तो उनमें से एक कहता है कि अब हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं। चीफ उन लोगों से कहता है कि अब जबकि हम सभी लोगों को पहले से पता था कि अगर हीवन सेक्टर की लड़की को किडनैप करेंगे तो फिर यहाँ पर 10 ग्रेटेस्ट मास्टर्स में से एक तो जरूर यहाँ पर आएगा और हमसे आकर उसका बदला लेने की कोशिश करेगा। सेकंड ब्रदर उनसे कहता है कि हिमालय स्वॉर्ड सुप्रीम हिमसेल्फ यहाँ पर अगर आया तो इसका मतलब यह है कि हमारे साथ बुरा होने वाला। तो अभी फिलहाल के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा है जो कि उससे फाइट कर सकता है। तो वो सभी लोग अब जोखा की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि हम लोग जोखा इस बारे में पूछते हैं कि क्या वो यहाँ पर हिमालय स्वॉर्ड सुप्रीम को हरा पाएगा या नहीं। जबकि मैं जोखा सोच रहा था कि हिमालय स्वॉर्ड सुप्रीम अगर दूसरे अल्फाज में देखा जाए तो यहाँ पर वो भी ग्रीन फॉरेस्ट किंग की तरह ही स्ट्रॉन्गर होने वाला है। यानी जिस तरह से ग्रीन फॉरेस्ट किंग के साथ मैंने फाइट की थी और मैं उसे हरा नहीं पाया था, इसी तरह यहाँ पर ये बंदा भी बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। पहले यहाँ पर सेज चुंजी आया था, सेज चुंजी से मैंने फाइट की और उसे मैंने यहाँ पर फाइट में हरा दिया क्योंकि उस वक्त मैं अपनी फैमिली को बचाना चाहता था। उस वक्त मुझे अपनी फैमिली को खोने का डर था, इसी वजह से मैंने यहाँ पर उससे फाइट की और अपनी ना चाहते हुए मेरी बॉडी के अंदर से इतनी पावर्स रिलीज हुई कि मैंने सेज चुंजी को हरा दिया। लेकिन अब यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल और फिगर आ रहा है, लेकिन ये वाला पावरफुल फिगर जो है ये सेज चुंजी के मुकाबले में बहुत ज्यादा पावरफुल है। लेकिन मुझे इस बार कंफर्म नहीं है कि क्या मैं इसे हरा पाऊंगा या नहीं। इस बार जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ तो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से हो रहा है, यानी कि मेरे अपने पर्सनल रिवेंज की वजह से हो रहा है। मैं यहाँ पर इन सभी लोगों को मरने कैसे दे सकता हूँ या फिर इन सभी को नुकसान पहुंचने कैसे दे सकता हूँ। मेरे ब्रदर्स और इस सभी फैमिली का हिसाब से कोई लेना देना नहीं है। तो माँ जोका जो होता है जैसे उन लोगों से कुछ बात करने लगता है, इसी के साथ रियोशी भागती हुई अंदर आ जाती है और कहती है देखो तो जरा मैं यहाँ पर आ गई हूँ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो सभी लोग कहते हैं कि ये आवाज कुछ जानी पहचानी लगती है। तुम्हारी रियोशी जो होती है सभी को इग्नोर करते हुए सीधी भागती हुई जाती है और जाकर हमारे जोखा के गले लग जाती है और कहती है कि देखो कितने दिनों के बाद तुम्हें मिल रही हूँ और तुम यहाँ पर ठीक से मुझे ग्रीट भी नहीं कर रहे। तुम्हारा जोका भी शर्मा रहा था, कहता है कि सियोक रियोशी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम यहाँ पर कैसे पहुंची। तो उसे कहती है कि ये क्या तुम यहाँ पर सबसे पहले मुझे यही कहना चाहते हो, ये नहीं कहोगे कि तुम्हें मुझे देखकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। मैं तो बस यहाँ पर इतनी माउंटेन्स को क्रॉस करने के बाद 7 समुंदर पार करने के बाद तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। मैं बहुत ज्यादा उतावली हो रही थी और देखो तुम यहाँ पर मुझे क्या कह रहे हो। यहाँ पर आते मुझे सबसे पहली बात क्या पता चली कि तुम लोगों ने हिमालय स्वॉर्ड सुप्रीम से पंगा ले रखा है और अब वो तुम्हें मारने के लिए यहाँ पर आने वाला है। उसने तुम सभी लोगों को बुलाया है। जबकि माई सोबियो को आके पड़ती है, जाकर रियोशी को खींच रही होती है और कहती है कि तुम बाकी जो बात करनी है साइड के ऊपर खड़ी होकर भी कर सकती हो, जोखा से दूर हटो, तुम इसके यहाँ पर इस तरह ज्यादा चिपक नहीं सकती। सेकंड ब्रदर कहता है तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे। हिमालय स्वॉर्ड सुप्रीम तो यहाँ पर वाकई में आने वाले हैं और अगर उसने यहाँ पर यह कहा कि वो हम सभी लोगों को मार डालेगा तो वाकई में मार डालेगा। तो क्या वो वाकई में ऐसा कर सकता है। तो रियोशी उनसे कहते हैं कि हाँ, जिस तरह से वो गुस्से के साथ बात कर रहा था मुझे तो लगता है कि वाकई में तुम्हारी पूरी माउंटेन को डिस्ट्रॉय कर देगा। एग्जैक्टली तुम्हें बताती हूँ कि उसने क्या कहा था। उसने कहा था कि कल सुबह फर्स्ट माउंटेन पीक के ऊपर 10 हीरोज को आना होगा। 5 पीक के 10 हीरोज में से अगर कोई एक भी कम हुआ तो वो आकर इस माउंटेन को तबाह कर देगा और सभी लोगों को मार डालेगा। तो फोर्थ ब्रदर कहता है कि मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ पर अगर मिलकर उसके ऊपर अटैक करेंगे तो हमारे पास जीतने के चांसेस हैं, क्योंकि जब से हम लोग ग्रीन फॉरेस्ट समिट से वापस आए हम लोग जोखा से दिन रात ट्रेनिंग ले रहे हैं। हम 10 लोग अगर मिलकर उसके ऊपर अटैक करेंगे तो हो सकता है कि हम लोग इस फाइट को जीत जाए। तुम्हारा जोखा कहता है नहीं, किसी को ये करने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ मेरे पर्सनल रिवेंज की वजह से हुआ है, तो फिर मैं अकेले जाकर सबको फेस करूंगा। तो चीफ उसे कहता है कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, तुम अकेले वहां पर जाकर उस मास्टर से कैसे फाइट कर पाओगे। हम सभी लोग जहां पर ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग करके हम सभी लोग स्ट्रॉन्गर बन चुके हैं। हमने इसी दिन के लिए तो ट्रेनिंग की थी हम सभी लोग, तो जहां पर अगर जरूरत पड़ी तो अपनी जान देने को भी तैयार हैं। जबकि मास्टर शिम उनसे कहते हैं कि तुम सभी लोग क्या मरना चाहते हो, तुम में से कोई भी नहीं जाएगा, ये अकेले ही वहां पर जाएगा। ये बात सुनने के बाद वो लोग कहते हैं कि आप क्या बात कर रहे हैं, आप इसे अकेला कैसे भेज सकते हैं। तो मास्टर शिम उनसे कहते हैं कि अगर तुम्हें यहाँ पर एक आइडिया नहीं है तो मैं तुम्हें बता दूं कि इस वक्त हिमालय सुप्रीम स्वॉर्ड जो यहाँ पर आ रहे हैं वो ग्रीन फॉरेस्ट किंग की तरह ही स्ट्रॉन्गर होंगे। अगर हम लोग ग्रीन फॉरेस्ट किंग से फाइट नहीं कर सकते तो उसका मतलब यह है कि हम लोग हिमालय स्वॉर्ड सुप्रीम से भी फाइट नहीं कर सकते। हम सभी लोग वहां पर जाने के बाद बस जोखा के पर बोझ बनने वाले हैं, वहां पर जाने के बाद बेकार मौत मर जाएंगे। उससे अच्छा यह है कि हम लोग जोखा को वहां पर अकेले जाने दे। तुम्हारा जोखा कहता है हाँ आपने बिल्कुल ठीक कहा, अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड को
बचाने के लिए हमें यहाँ पर एक प्लान चाहिए होगा। तो हमारी रियोशी सोच रही होती है कि देखो तो जरा, मुझे लगा था कि 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड के लोग सिर्फ और सिर्फ ब्रूट स्ट्रेंथ और बेवकूफ लोग हैं, लेकिन इनके पास तो एक एडवाइजर भी है, यानी कि मास्टर शिम के बारे में वो बात कर रही होती है। और मास्टर शिम जो है वो वाकई में काफी अच्छा एडवाइजर है, तो वो उन लोगों को वहाँ पर मशवरा देता है और उनसे कहता है तो मैं जहाँ पर तुम सभी लोगों से यही कहूंगा कि हमें यहाँ पर एक प्लान के तहत ही हमारे जोखा को वहाँ पर बेचना होगा। तो इसी के साथ ही नेक्स्ट दिन सुबह के वक्त का दिखाया जाता है कि फर्स्ट माउंटेन पीक के ऊपर एक तरफ जोखा आता है, दूसरी तरफ ग्रैंडफादर होते हैं। तो ग्रैंडफादर वहाँ पर खड़े होने के बाद माँ जोखा की तरफ देख रहे होते हैं कि लड़का तो बहुत ज्यादा यंग है, जिसके बारे में यहाँ पर फेमस है कि ये लड़का स्वर्ड्स के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ली सोमिन भी वहीं पर होती है, अपने ग्रैंडफादर की तलवार लेकर उसके पीछे खड़ी होती है। तो हमारा जोका कहता है कि मुझे तो एक बात की समझ नहीं आ रही, रियोशी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें यहाँ पर किसने आने दिया, यहाँ पर फैसला हुआ था ना कि मैं अकेला आऊंगा। तो रियोशी उसे कहते हैं कि मैं तो यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट के रिप्रेजेंटेटिव बनकर आई हूँ, ग्रीन फॉरेस्ट किंग की तरफ से मैं यहाँ पर ये फाइट देखने के लिए आया ताकि कोई भी इस फाइट में चीटिंग ना करे। जबकि दूसरी तरफ से ग्रैंडफादर कहते हैं कि मुझे एक बात बताओ कि मैंने कहा था कि 10 हीरोज को यहाँ पर आना है, फिर यहाँ पर मुझे एक दिखाई क्यों दे रहा है, बाकी के 9 कहाँ पर हैं। तो रियोशी और इसके साथ जोका दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और देखने के बाद कहते हैं कि हम लोग अकेले कहाँ हैं, हम तो 2 लोग हैं। तो क्या तुम्हें हम 2 लोग दिखाई नहीं दे रहे? तो ये बात सुनने के बाद ग्रैंडफादर कहते हैं बेवकूफो, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? तो इसी के साथ ही यहाँ पर पिछले दिन का सीन दिखाया जाता है जब वो लोग यहाँ पर प्लानिंग कर रहे थे। तो हमारा चीफ उसे कहता है कि मास्टर शिम तुम बताओ कि तुम्हारी प्लानिंग क्या है, तुम क्या करना चाहते हो, क्या तुम्हारे पास कोई रास्ता है हम सभी को बचाने का? तो मास्टर शिम उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, तुम सभी को बचाने का मेरे पास एक बहुत ही अच्छा रास्ता है। मुझे पता है कि तुम सभी लोग स्ट्रांग हो चुके हो, लेकिन तुम लोग हीवनली स्वॉर्ड सुप्रीम के सामने कुछ नहीं कर सकते। अगर दूसरी तरफ से देखा जाए तो 5 पीक स्ट्रांग होल्ड की किस्मत इस वक्त मास्टर के हाथ में है। अगर हमारा जियोका इस फाइट को हार जाता है तो मास्टर सुप्रीम स्वॉर्ड जो है हमारी पूरी की पूरी माउंटेन को वाकई में डिस्ट्रॉय कर देंगे और सभी लोग जहां पर यही समझो कि हम सभी लोग मर चुके हैं। लेकिन अगर जियोन वहां पर अकेला जाता है तो फिर इस फाइट के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। तो जियोका कहता है कि इस बात का क्या मतलब है? तो मास्टर से कहते हैं कि फाइट के जीतने के चांसेस इस तरह है कि तुम्हें वहां पर जाकर उसके साथ बात करनी होगी और बहस में तुम उसके साथ ये डील कर लेना कि वो तुम्हारे जितने भी बाकी सभी साथी हैं उन सभी को छोड़ देगा और अकेला तुम्हारे ऊपर अटैक करेगा। और जैसी वहां पर फाइट स्टार्ट होगी और फाइट तुम्हें लगे कि तुम इस फाइट को नहीं जीत सकते, वहां पर से भाग जाना, हम सभी लोग पहले यहां पर से भाग जाएंगे और इस तरह हम सभी लोग अपनी जान बचा सकते हैं। तो चायोन उसे कहती है लेकिन अगर जोका वहां से भाग कर जाएगा तो मास्टर तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे और वो सीधा हमारे ऊपर ही आकर अटैक करने वाले, हमें ढूंढ निकालेंगे और हमें मार डालेंगे। तो मास्टर शिमू से कहते हैं नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है, उसे अच्छी तरह से पता है कि इस वक्त उसकी फैमिली में उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। हीवन सेक्टर के अंदर उसका बेटा जो उसका एक बाजू काट चुका है, वो जख्मी, अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता। अगर इतनी देर में वो हमें ढूंढने में लग जाए, हमारे पर अटैक करने के लिए आ जाए और उतनी देर में पीछे से डिमोनिक कल्ट के लोग जाकर उसके सेक्टर के ऊपर अटैक कर दें तो फिर क्या होगा? वो यहाँ पर अपनी फैमिली की रेपुटेशन बचाने के लिए जल्दी से भागता वापस चला जाएगा, या फिर वो ऐसा करेगा ही नहीं, वो हमें ढूंढने की कोशिश नहीं करेगा, बस यहाँ पर जोका से फाइट करके वापस चला जाएगा। सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर माँ जोका सोच रहा था कि मुझे मास्टर शिम के प्लानिंग के ऊपर पूरा भरोसा है, मैं ये कर सकता हूँ। जबकि मास्टर से कहते हैं कि अच्छा तो तुम ही वो लड़के हो जो कि तलवारों के साथ अच्छा है, तो दिखाओ कि तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो। और साथ ही मास्टर जो होते हैं वहां पर इशारा करते हैं और हमारी ली सोमिन के हाथ में उसकी जो तलवार होती है वो खुद बहुत म्यान से निकलकर उनके हाथ में आ जाती है। ये देखने के बाद माँ जोका कहता है क्या तुमने देखा, उसकी तलवार अपने आप उड़कर उसके पास आ गई है। तुम्हारी रियोशी कहती है कि हाँ मुझे लगता है कि मास्टर उस लेवल पर पहुंच चुके हैं जहां पर वो अपनी की मदद से अपनी तलवार को कंट्रोल कर सकते हैं। लगता है कि जोका इस फाइट को हारने वाला है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 97 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या जोका फाइट को हारेगा या फिर भागेगा।